बगैर समंदर के, बगैर पानी के, बगैर जहाज के साला यशोधरा नगर में हमारा उत्तर नागपुर सिंगापुर बन गया। तो 100 करोड़ का रोड है, सिर्फ 100 करोड़ का रोड कहाँ तक के जा रहा है? नाले से लेके अमरटोली तक के जा रहा है 100 करोड़, तो भी डामरीकरण। लेकिन उनका कार्यकर्ता बोले चलो निकल जाओ, बोले हम तो मंत्री महोदय को बोले इतना समय नहीं है। उनको पहले उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए आरोप लगाने के पहले। और वहाँ विकास कार्य की अगर ये बात कर रहे हैं तो ये विकास कार्य मुझे वहाँ कौड़ी भर का भी नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम मताधिकार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, बर्डी एंड कुकुलपेट। आज हम लोग यहां पर प्रभाग 2 में आए हुए हैं। कपिल नगर पुलिस स्टेशन और कपिल नगर चौक के बीचों बीच हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर आज के हमारे मेहमान हैं शिवसेना से मनोज साहू जी और कांग्रेस से स्थानीय नगर सेवक हैं यहाँ पर दिनेश यादव जी, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी से प्रवीण पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी से पंकज यादव जी और आम आदमी पार्टी से सोम कुंवर जी। हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर मुद्दे की। आज शिवसेना से आप यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ के रहवासी भी हैं, आप यहाँ पर स्थानीय समस्याओं से पूरी तरीके से अवगत होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। इस प्रभाग में 2 में मेरा 40 साल से रहना है। पिछले 15 साल से कांग्रेस के नगर सेवक है यहाँ पर बीजेपी सत्ता में रहने की वजह से जिस हिसाब से यहाँ ग्रोथ होना चाहिए, जितना फंड मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अभी रिसेंटली में हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार आई है, माननीय नितिन जी राउत, इनके माध्यम से जो विधायक की जो निधि होती है उसके लिए जहाँ पे काम नहीं हुए थे वहाँ पे काम होना चालू है। बट आज भी समता नगर, स्वर्ण नगर, ये आप जिस जगह पे नाले के उधर जो है आज भी विकास से लोग वंचित है। तो मेरा यही बोलना है कि भेदभाव ना करते हुए लोगों को वो चीज़ मूलभूत सुविधा दो। आज भी लोग पानी के लिए 24/7 पानी बोला है। हमारे यहाँ के नगर सेवक जो है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक जूझना चाहिए। मनपा में बीजेपी की सत्ता है, 24/7 पानी है। 3.5 रुपये जब मनपा के पास में पानी का वितरण था तब 3.5 रुपये यूनिट दिया जाता था, आज 10.5 रुपये दिया जाता। तो इस प्रकार जनता से जो लूट का, जो बीजेपी का जो तामझाम चल रहा है ना, वो कहीं रोक लगना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने सब मिलके एक काम करना चाहिए। जनता की लूट हो रही है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। साफ़ सफाई का विषय है, साफ़ सफाई जिस हिसाब से होनी चाहिए होती नहीं है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं विषय क्या है। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय नगर सेवक दिनेश यादव जी मौजूद है। काफ़ी सारा काम यहाँ पर अभी तक के पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि जनता के बीच में आप आए। और हमारे सहयोगी शिवसेना के भैया मनोज जी ने बताया कि यहाँ 15 साल से कांग्रेस के नगर सेवक है। यहाँ पिछले 5 सालों से इसके पहले अपक्ष नगर सेवक थे, जो स्थानिक नगर सेवक है। अभी इसी साल यहाँ पे 4 कांग्रेस के नगर सेवक आए। 2017 में मैं यहाँ नगर सेवक बना। जब से नगर सेवक बना मैंने कम से कम 7 से 10 हज़ार मीटर के रोड डाले, 6-7 हज़ार मीटर की गटर लाइन डाली, 10 ग्राउंड बनाए जिसमें ग्रीन जिम, बच्चों खेलने की सुविधा है, आरोग्य शिविर कई अरेंज किए, जिससे कि अपने दवाखाने यहाँ पर हमने अरेंज करवाए टाटा ट्रस्ट के माध्यम से। एक पीएससी सेंटर कपिल नगर में, एक पीएससी सेंटर हमारा शिंदे नगर में। और पूरे हमारे प्रभाग में एलईडी का काम 2007 के बाद हुआ है। कई बस्तियाँ ऐसी थी जहाँ गंदे पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ पे अपन ने पाइपलाइन तुरंत चेंज करवाई, जिसमें से अंगुलीमाल नगर हो गया, कामगा नगर, कपिल नगर, सन्याल नगर, ऐसे कई एरिया हैं जिसमें अपन ने पाइपलाइन चेंज की। ठीक है, आउटर एरिया मैं भी मानता हूँ कि ऐसे आउटर एरिया इतने थे जहाँ पे 25-50 मकान, 100 मकान बने थे, लेकिन वहाँ पर अभी तक के मूलभूत सुविधा नहीं गई। महानगर पालिका पिछले 15 वर्षों से बीजेपी के सत्ता में है, परंतु मैंने मेरे लेवल पे जितना हो सका आज मैंने यहाँ पे 8 से 10 करोड़ का काम इन 5 वर्षों में किया, जिसमें से 2 साल कोविड के भी है। 2017 से 2019 तक यहाँ पे भाजपा के स्थानिक आमदार मिलिंद जी माने थे, जिन्होंने कई रास्ते, उनके पास हमने कई डेपुटेशंस ले गए, कई जो विधायक के रेंज के रास्ते, बड़े बड़े रास्ते, मुख्य रास्ते, जैसा कपिल नगर हो गया, कामगार नगर हो गया, एक माड़ा का एक रोड हो गया, ऐसे कई रास्तों के लिए हमने हमेशा निवेदन दिया है माननीय गडकरी साहब को, माननीय आमदार जो माजी आमदार थे उनको। अभी 2019 से यहाँ पे हमारे स्थानिक आमदार माननीय पालक मंत्री नितिन जी राउत हैं, जिनके माध्यम से हमने अभी स्टार्ट करवाया है। जो पुराने काम रुके हुए थे उसको सुचारू रूप से शुरू करवाया। मेरे माध्यम से आउटर एरिया में जहाँ पाइपलाइन नहीं थी, आज समता नगर में पाइपलाइन डल गई, स्वर्ण नगर, स्वामी नगर में पाइपलाइन डल गई है। वहाँ पर कई बोरिंगें हमने वहाँ पे लगवा के दिए, रास्ता, गटर लाइन, जो भी मूलभूत सुविधा थी वो मेरे पास से अपन ने उनको कराने की पूरी कोशिश की।
हमारे साथ जैसे भाजपा के यहाँ पर पंकज यादव जी मौजूद हैं, आपने देखा और सुना कि दिनेश यादव जी ने कहा कि जब यहाँ पर स्थानीय जो उत्तर नागपुर के विधायक माने जी थे तब काफ़ी सारे डेपुटेशन उनके पास वो लेकर के गए, लेकिन जो रिस्पांस उन्हें मिलना चाहिए था वो रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिल पाया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आमदार जब माल्य मिलन जी माने यहाँ पे मौजूद थे तो यहाँ जो विकास पिछले 70 सालों में उत्तर नागपुर में जो नहीं हुआ था, इतने विकास कार्य किए। आप जिस रोड पे अभी कपिल नगर चौक पे खड़े हैं, रोड का इतना खस्ता हाल था, इसमें इतने गड्ढे थे कि कई लोग गड्ढों में गिर के कई लोग की मौत हो चुकी, हादसे हो चुके। तो ये इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में जो भी है, जो पिछले 70 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। और रही प्रभाग 2 के अंदर की बात, तो प्रभाग 2 के अंदर भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में पूरे नागपुर शहर के अंदर आप विकास कार्य देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रभाग के अंदर है आज वो चमन बन गए। तो प्रभाग 2 के अंदर जो सभी नगर सेवक कांग्रेस के हैं तो इतना खस्ता हाल क्यों है? 75 साल आज़ादी को हो गए, देश अमृत महोत्सव मना रहा है और आज हमारे पास में पीने की पानी की सुविधा नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि गटर लाइन नहीं है लोगों के पास में, पानी की इतनी समस्या है लोगों के पास में कि आप मेरे को बताइए, रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो आप नगर सेवक अगर किसी प्रभाग के अंदर में है, मेरे को बोलने दीजिए ना, मैं अपना विषय तो रखूं, आप मेरे को बोलने तो दीजिए। तो जब पिछले 70 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नगर सेवक नहीं है, तो आपने तो 2 साल हो गए करीब आघाड़ी सरकार है, आपके हाथ में पूरी सत्ता है, सब कुछ होने के बावजूद आपने 2 साल के अंदर क्यों नहीं कर पाए? हमारा ये 2 साल की आप बात कर रहे हैं, सरकार बैठी लगभग अक्टूबर-नवंबर में 2019 में, उसके बाद 4 महीने का कार्यकाल मिला, तब तक तो सिर्फ फाइलें पास होने में टाइम लग जाता है। उसके बाद से कंटिन्यू कोरोना है यहाँ पर। कोरोना के कारण कोई भी विकास कार्य जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया। ऐसे में आरोप लगाया जा रहा है शिवसेना के तरफ से आपके ऊपर भी कि 15 साल से महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी बैठी है और वो हमेशा भेदभाव करती है, अपने नगर सेवकों को ज़्यादा फंड प्रोवाइड करती है, जो दूसरे पार्टी के नगर सेवक होते हैं उन्हें कम फंड प्रोवाइड करती है या फंड नहीं देती है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो विकास नहीं करने का बहाना है। अगर बहाने के तौर पे देखा जाए तो हम कुछ भी आरोप लगा सकते हैं कि ठीक है वो हमको फंड नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का पहले से मूलभूत सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। जो निधि दूसरों को आवंटित होती है वही निधि नगर सेवक यहाँ पे करते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि कुछ ऐसी एरिया है जिसको स्पेशली टारगेट करके वहाँ का काम नहीं किया जाता है, वहाँ की गटर लाइन की काम नहीं है, समस्या है, रोडों की समस्या है। आज रोडों के इतने खस्ता हाल है, जब लोग नगर सेवक के पास जाते हैं तो नगर सेवक सीधा बोलते हैं कि तुम्हारे एरिया से हमको वोट नहीं मिलते तो हम यहाँ पे तुम्हारे एरिया में काम नहीं करेंगे, तो आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो इस तरीके से जनता त्रस्त हो चुकी है। मेरा तो ये सुझाव है कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता तक भी जाए कि वास्तविक हकीकत जो ज़मीनी स्तर पर वो क्या है, कि आने वाले समय में जो जनता इस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले पाए कि हमको क्या मिला है। जब भारतीय जनता पार्टी के सत्ता जिस प्रभाग के अंदर में है, उस प्रभाग में इतना विकास कार्य हो रहा है, तो सिर्फ प्रभाग 2 वंचित क्यों है? क्यों नहीं उन लोगों को मूलभूत सुविधा मिल रही है? जबकि नगर सेवक का कार्य रहता है कि मूलभूत सुविधाएं, आपको पानी प्रोवाइड कराना, आपको रोड का गटर लाइन की समस्या करना, स्ट्रीट लाइन करना, ये बेसिक जो समस्या है यही हम सुलझा नहीं पा रहे हैं। और आज 75 वर्ष देश को हो गए, ऐसा कोई सोच सकते हैं कि नागपुर शहर इतना आगे जा रहा है और किसी एक एरिया में पीने की पानी की सुविधा नहीं है, गटर लाइन नहीं है, तो फिर आप जातिगत विषयों को लेकर जनता को जो भटका रहे हैं, विकास जो होना चाहिए मूलभूत हमारा मुद्दा, उसको भटका के आप दूसरी चीज़ पे ले जाके सब विषय खराब कर देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से प्रवीण पाटिल जी और आम आदमी पार्टी से गुणवंत सोमकुंवर जी। हम शुरुआत करते हैं सोमकुंवर जी से यहाँ पर कि आपने अभी तीनों पार्टियों की बात सुनी, भाजपा भी सुना आपने, कांग्रेस भी सुना, शिवसेना भी सुना। इन सभी वक्तव्य के बारे में आपका क्या कहना, आपकी क्या राय है? जय भीम। मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुंवर, उत्तर नागपुर आम आदमी पार्टी मुख्य सचिव। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बीजेपी बोलती मैंने काम किया, कांग्रेस बोलती मैंने काम किया, और हमारे नगर सेवक जो भी है काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विषय कैसा आ रहा है साहब कि जहाँ काम हो रहा वहाँ काम हो रहा है, जहाँ काम नहीं हो रहा वहाँ नहीं हो रहा। काम अच्छे तरीके से हो, इनका भी कुछ प्रॉब्लम है, निधि नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन संवैधानिक तौर पर जो नागरिकों के अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, उनको वो मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपना टैक्स भरता है कॉरपोरेशन में, तो उसको वो मूलभूत ज़मीनी लेवल पे अच्छी मुफ्त शिक्षा, स्वच्छ पानी और अच्छा मुफ्त स्वास्थ्य इलाज, ये चीज़ें तो कम से कम गवर्नमेंट दे। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम ये नहीं कहते, आप सत्ता में है, आप जनता के लिए काम कर लीजिए।
आप रामदासपेट धर्मपेट साइड में जाइए, वहाँ देखिए साला जो रोड नहीं बन रहा है वो बन चुका है, उसके ऊपर डबल डामरीकरण हो रहा है, खांड की बैठ रही है। क्या उत्तर नागपुर के लोग टैक्स नहीं देते? आपने रामदासपेट धर्मपेट की बात की तो मैं आपको बता दूं कि आपने होटल सेंटर पॉइंट देखा है रामदासपेट में, उसके सामने का रास्ता, वहाँ पर संजय बंगाले जी हैं मेरे ख्याल से नगर सेवक, और रूपा रॉय, लेकिन अभी तक के वहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं वो मेरे से संपर्क में रहते हैं हमेशा। उनका बोलना ये है कि इस रोड का काम हो जाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन पूरे नागपुर के रोडों का काम हो जाता है। आप वहाँ पर जाकर के देखो, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, हर जगह लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं नागपुर में इलाज करने के लिए, लेकिन वहाँ का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। साहब कारण ऐसा है कि वहाँ पे भी निधि का प्रॉब्लम आ रहा है। एक साइड में वो बोल रहे हैं कि हमको निधि नहीं मिलता है, दूसरा विषय ऐसा है कि आप मुझे ये बताइए, अभी एक छोटी सी बात हमारे प्रभाग 2 की, यहाँ पे एक नाला है ग्रामीण पुलिस मुख्यालय के बाजू का, एक दीवार नाले की एक प्रभाग में है, एक दीवार एक प्रभाग में है। तो ये प्रभाग के नगर सेवक बोल रहे हैं कि एक दीवार हम देखेंगे, वो बोल रहे हैं कि हम देखेंगे, वो देखेंगे चक्कर में उसकी मरम्मत ही नहीं हो रही। अब पब्लिक कहाँ जाएगी ये बताइए आप। सारी चीज़ें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारी आम आदमी पार्टी सर्वधर्म समभाव पार्टी है। हम लोग चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का विकास हो, ज़मीनी लेवल पर विकास हो, और आम आदमी पार्टी ज़मीनी लेवल पे जनता के साथ जुड़ी है, समस्या जानती है। इनका रॉन्ग नंबर बच चुका है, इनका सिम कार्ड अभी आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में जनता निकाल के फेंकने वाली है, आम आदमी पार्टी को बहुमतों से चुन के देने वाली है, और हमारा महापौर निश्चित ही बैठेगा, हम ये दावा करते हैं। हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से प्रवीण पाटिल जी हैं। आप सभी वक्तव्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी आने वाले समय में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी है और समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे? सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमस्कार। अभी तक मैंने सुना हो यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, और सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल खड़ा करूँगा, मुझे माफ़ कर देना भाई, आपने हम पे भी अन्याय किया। कैसी, जहाँ से स्टार्टिंग किया आपने तो वहाँ से आपने बिल्कुल सीधा रोल लेना चाहिए था। ठीक है, चलो एक बात ख़त्म हो गई है। अब उसके बाद अभी हमारे सब शिवसेना वाले भाई साहब है, कांग्रेस वाले वो है, बीजेपी वाली है सर। आज के तारीख में मेरे को बताओ, महानगर पालिका में सत्ता किसकी है? बोलते बीजेपी की है। 2 साल पहले तक के बताओ, बीजेपी के साथ में कौन था? शिवसेना साथ में थी। उस समय में यहाँ पे बीजेपी का आमदार था, है बात बराबर। राज्य में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। किसने क्या उखाड़ा वो आम जनता का? क्या किया आम जनता को पूछो, तुम जनता से पूछो। हम तो अपनी अपनी छवि रखेंगे, हम लोग अपनी अपनी पार्टी की भूमिका रखेंगे। लोगों से पूछो कि यहाँ पर अभी तक जो स्थानिक नगर सेवक थे, जो आमदार थे, है, उन्होंने अभी तक क्या काम किया? महानगर पालिका ने बताओ मुझे कि कितनी प्राइमरी प्राथमिक स्कूल सरकारी कितनी चालू की 15-20 सालों में? आमदार से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके घर के पास में जो गुरु नानक हाई स्कूल है, वो पहले सरकारी स्कूल थी, बाद में वहाँ के मैनेजमेंट ने उसको प्राइवेट सेक्टर में डालने के लिए अर्जी दिया। पेरेंट्स कमेटी ने आवाज़ उठाया, लेकिन आमदार के पास जाने के बाद में भी माननीय नितिन राउत जी सम्माननीय मंत्री महोदय है, उनके पास में जाने के बावजूद भी उन्होंने आम जनता की बात नहीं सुनी, और सरकारी स्कूल को निजीकरण के दायरे में डाल के प्राइवेटाइजेशन किया गया। क्या कर रहे तुम पब्लिक के लिए? अरे ये जो रोड बनना है महानगर पालिका का काम है, वो करेगी। गटर लाइन डालना है वो डालेगी, वो उन्होंने करना चाहिए। शिक्षा के संबंधी में आम जनता की कोई सुविधा नहीं हो रही है। तुम्हारी स्वास्थ्य की योजना में आम जनता के बारे में कोई सुविधा नहीं हो रही है। तुम आम जनता की जो जनरल सुविधाएं है उसी के बारे में काम नहीं कर रहे, तो तुम्हारा प्रतिनिधि रहने का मतलब क्या है? सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को संभालने का, हमारा घर देखने का, हमारा साइज 8 महीने का खुलता है चाहे 9 महीने का खुलता है वो दिखाने का क्या काम कर रहे तुम लोग? कोई, मैं खुद बताता हूँ, मैं एक लड़की को लेके पालक मंत्री के घर पे गया, बोला साहब इनको सिर्फ तुम्हारा एक पत्र चाहिए, लेटर चाहिए। वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता लोग थे, आमदार तो नहीं मिले, लेकिन उनका कार्यकर्ता बोले चलो निकल जाओ, बोले आमदार मंत्री महोदय को बोले इतना समय नहीं है। काय के लिए तुम लोग प्रतिनिधि बने? आम पब्लिक की समस्या सुनने के लिए तुम्हारे पास में समय नहीं है। सिंगापुर बनने वाला था हमारा उत्तर नागपुर, अब नहीं पता कब बनेगा। अब बन गया, सिंगापुर बन गया, बगैर समंदर के, बगैर पानी के, बगैर जहाज के। साला यशोधरा नगर में हमारा उत्तर नागपुर सिंगापुर बन गया। इस बात को मैं मानता हूँ, बगैर विकास के। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा उनका। अब मंत्री महोदय है, 15 साल उन्होंने राज किए, उसके बाद में बीजेपी के आमदार आए, 5 साल वो भी रहे, लेकिन जनता की मूलभूत सुविधाओं का कोई निराकरण नहीं किया गया। पानी की समस्या आज भी 10 की 10 है, 24/7। क्या मतलब है इसका?
सातों दिन 24 घंटा हमको पानी मिलेगा। ये मतलब है ना, इसी के उद्देश्य से बीजेपी ने और शिवसेना ने, क्योंकि बीजेपी के साथ में शिवसेना भी सरकार में महानगर पालिका में शामिल थी। अभी बीजेपी के ऊपर में नाम डाल के कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग साहब एक ही सिक्के के पहलू है। इन सब का मोटो एक ही है कि हमको सिर्फ आम जनता को निचोड़ना और अपना राजकारण करना। नहीं समझे? जैसे कि सर आपने सुना कि स्थानीय समस्याएं भी बहुत सारी है और उत्तर नागपुर से विधायक है और पालक मंत्री नागपुर शहर के और ऊर्जा मंत्री है राज्य के नितिन राउत जी, उनसे भी काफ़ी सारी शिकायतें हैं। इन शिकायतों के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि अभी भैया ने बताया कि स्कूल का विषय, जो गुरु नानक कॉलेज स्कूल का विषय था, जो वो आज से 2017 और 19 के पहले ही निपट गया। यानी हमारे पालक मंत्री बनने के पहले ही वो डिसीजन हो चुका था। तब स्टेट में और उत्तर नागपुर में बीजेपी के आमदार साहब थे। मैं पहले भी बताया कि मैं महानगर पालिका के माध्यम से मैंने यहाँ पे जो विकास कार्य किए, मैं उसी पर विषय पे बात करना चाहता हूँ। जैसा अभी गोलू भैया ने हमारे बताया कि महानगर पालिका के द्वारा बहुत कुछ, मेरा क्या कहना है कि आपकी 15 साल से वहाँ महापौर बैठे, उनकी जिम्मेदारी थी कि पूरे उत्तर नागपुर बोलो, पूरे नागपुर शहर में 24/7 लाइट, बाहर रोड, ये सब सुविधाएं देना। हम जाके वहाँ पे, हमारे जनता ने हमको चुन के दी, हम उनका प्रतिनिधित्व करके वहाँ से इनको सूचा सकते कि नहीं यहाँ पे लोड है। फिर भी मैंने उनको पहले बताया कि मैं जब से 2017 से आया तब से पूरे प्रभाग की LED लाइट हुई है। लाइट का जैसा उनका बोलना है, मैंने कम से कम 40 लाख के स्वान पोल लगाए। महानगर पालिका में इनकी सरकार है, अभी तक 2 साल से उस पर लाइट नहीं लगवा सके। हमने टेंडर करवाया, पोल लगवाया, आज तक उनके टेंडर ही होने के क्या कैसा गोलमाल चल रहा है वो उनका मालूम नहीं मुझको। उसके बाद में 24/7 पानी का विषय, 24/7 हम लोग वहाँ पे 30 लोग होने के बाद भी हम चिल्लाते कि हर शहर में जितने हर जनता को एक समान देखा जाए। प्रभाग 1 में विक्की कुकरेजा जी है, इनके CM के खास थे, उनके यहाँ 24/7 किया, धर्मपेट में 24/7 किया। हमारे प्रभाग में 2 घंटे सुबह का भी देते, कहीं कहीं 2 घंटे शाम को देते। फिर भी हमने जहाँ जहाँ गंदे पानी का प्रॉब्लम चल रहा था वहाँ के हर एरिया की पूरी लाइन चेंज कराने की पूरी हमने कोशिश की। जिसमें से अब माननीय हमारे गोलू भैया बता रहे थे कि जो टेका नाका से नारी रोड का जो रोड है, जो गड्ढे पड़े थे, वो आमदार साहब ने बनाए। तो उनका कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ कि 2017 और 18 के महानगर पालिका के प्रोजेक्ट में से वो रोड बना हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जब से मैं 2017 से आया, उसके बाद से आपको मैंने मीटर में बता दिया कि मैंने इतने रोड बनाए। हर बस्ती में मैंने हर काम करने की पूरी कोशिश की है। शेर नगर, मानव नगर, वहाँ के रोड बनाने की पूरे, सन्याल नगर में, कपिल नगर में, रमाई नगर में, आउटर एरिया में भी। परंतु अभी 1 साल 2 साल से आउटर एरिया का महानगर पालिका ने बोल दिया है कि महानगर पालिका काम नहीं करेंगी, NIT काम करेंगी। फिर भी आप जाके देख लीजिए आउटर एरिया में कई जगहों में जहाँ पैदल चलने के रास्ते नहीं, तो वहाँ हमने WBM रोड बनाने की पूरी कोशिश की। जहाँ गटर लाइन नहीं थे, गटर लाइन डालने की कोशिश की। एरिया में लोगों को महानगर पालिका के द्वारा माध्यम से हर जगह जो सुविधा हो सकती थी, कैंप लगा के लोगों के टैक्स, पानी का बिल जो लोगों ने थकित करके रखा था, उसने 1 टाइम सेटलमेंट करवाने के लिए अपने ऑफिस में लाखों रुपए का टैक्स भरवाया, पानी का बिल भरवाया। अभी 2 साल से हमारे पालक मंत्री जी है, जो काम बचे हुए थे रास्ते के, बड़े जो गटर लाइंस के, ये जो मेन मुख्य काम थे जो महानगर पालिका द्वारा नहीं किए जा रहे थे, वो काम अभी उनके माध्यम से हमने चालू करवाया है। भैया बोलते कि सामान आवंटन होती है राशि, परंतु मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, वहाँ चेहरा देख के फंड रिलीज़ होता है। हाल ही में आपने 15 दिन के पेपर उठा के देख लीजिए कि इनके स्थायी समिति अध्यक्ष, इनके उप महापौर जी, इनके दुर्बल घटक के अध्यक्षों पे पैसे लेके फंड बांटने का आरोप लगा है। मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये पेपर के माध्यम से लगे, कई लोगों ने, कई नगर सेवकों ने लगाया है। तो इनके ही बीजेपी के ही नगर सेवकों ने उन पर आरोप लगाया कि पैसे देके फंड बांटा जा रहा है। मेरा ये कहना है कि मैं मेरे लोग जनता के लिए मेरे से जितना बना, मैंने वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके 2 साल मेरा कोविड में गया, जिसमें मैं खुद पॉजिटिव होने के बाद भी मैं ग्राउंड में रहा, पूरे एरिया में सैनिटाइज कराया, लोगों की टेस्टिंग के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, सेकेंड लाट में लोगों को सिलेंडर्स, एडमिट दवाई, हर चीज़ के लिए मैं 24/7 उनके लिए उपलब्ध रहा, ग्राउंड पे रहा। मेरा ये बोलना है, आज अगर इलेक्शन के टाइम में बाकी की पार्टियां, वंचित बहुजन के है, बाकी लोग आके अगर आज बोल रहे हैं कि फिर मेरा ये कहना था 2017 में आपकी पार्टी थी स्टेट, सेंट्रल और महानगर पालिका में भी, तब आपने कितने रोड बनवा दिए, कितने काम करवा दिए, मैं वो भी पूछना चाहूँगा। 15 साल से आगे आपके आमदार थे, इसके पहले वही कह रहा हूँ मैं, 15 साल में आमदार थे। 15 साल पहले का उत्तर नागपुर किसको पता है?
हम तो अभी तक सत्ता में आए नहीं, आने के उत्तर पहले नागपुर के जितने सीमेंट रोड है, सब लोगों की वाट लग गई है। जितने सीमेंट रोड है हमारे, पहले वंचित के नाम से सबकी वाट लग गई है। बहुत अच्छी बात है। जनता ने देना चाहिए ना विश्वास, देंगी जरूर देंगी। हम चाहते हैं आपकी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमको 48 मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। परंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे सब लोगों ने दिया हुआ है, हमने उत्तर नागपुर का चेहरा मोहरा चेंज करने का विकास पुरुष करके जो है सिर्फ और सिर्फ नितिन राउत साहब है। हमको आम जनता ने मतदान किया हुआ है सब। हमने ईवीएम के माध्यम से जो भी कुछ करना था वो करके हमने आज तक सत्ता में नहीं लिया और हम सत्ता में अभी आए भी नहीं। वंचित बहुजन आघाड़ी हम सिर्फ रोड पे आके काम कर रहे हैं ना, है ना। वो लोग बोल रहे हैं ना कि अभी ये लोग सत्ता में आने के लिए बोल रहे करके, अरे हम तो आरोप हमेशा बीजेपी के ऊपर लगता है कि नहीं, ये गलत बात है। अरे लाए किसने? तुमने लाए, इन कांग्रेस वालों ने लाए, ये कांग्रेस वालों ने लाए और इनका एग्रीमेंट हुआ। अभी तक राज तुमने किए भी 15-20 साल बीजेपी को करने दो, बाद में आम जनता की सुनी जाएंगी। अरे ये हकीकत है, ये हकीकत है। अगर तुम में ईमानदारी है सर हमारे साथ कभी बीजेपी की कभी कांग्रेस की दोस्त रही शिवसेना मौजूद है। एग्रीमेंट के बारे में उनको थोड़ी जानकारी अगर होगी तो सर आप बताइए, क्या एग्रीमेंट ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है। शिवसेना सत्ता में रहे न रहे, जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दों को लेके लड़ने वाली और भिड़ने वाली शिवसेना है, फिर चाहे सत्ता में रहे या ना रहे। और ये जो मेरे मित्र पक्ष के लोग जो बोल रहे हैं, मुझे इनसे ये ही बोलना है कि हम जो है यहाँ प्रभाग की समस्याओं के लिए खड़े हैं, लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए अपन कहे, उनके खिलाफ उनकी आवाज़ होनी चाहिए। आज भी लोग पानी के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए वंचित है, तो ये सब विषय होना चाहिए। अगर हमको आमदार और खासदार की बात करना है, राज्य में आप ही के सहयोगी तो बैठे हुए हैं सर, कांग्रेस और कांग्रेस के नगर सेवक यहाँ पर। नहीं बरोबर है ना। दिनेश जी यादव जैसा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कर रहे काम, उनका काम भी दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए और उनको थोड़ा सा हतबल किया जा रहा है। बीजेपी में सत्ता किसकी है, महानगर पालिका में किसकी है, उनके माध्यम से कहीं कुछ नहीं हो रहा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आम जनता मौजूद है। भाई साहब हाथ उठा रहे हैं कुछ बोलने के लिए, आपके पास जाएंगे। क्या सर समस्या है, क्या है आपकी स्थानीय? मेन एक मुद्दा बताना चाहूँगा, आंखों देखी मामला है। अभी भी आप जाओगे समता नगर प्रभाग क्रमांक 1 में भी आता है, 2 में भी आता है। अब इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। 1 की बात करें तो प्रभाग नंबर 1 में नगर सेवक है 4, वो है बीजेपी के। प्रभाग क्रमांक 2 में नगर सेवक है 4, कांग्रेस के। मुद्दा यह आता है कि समता नगर अगर देखा जाए, नागपुर का इतना बड़ा एरिया, उत्तर नागपुर की जान बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ की आबादी 35,000 के ऊपर ही होंगी अगर आप सर्वे करोगे तो, ठीक है। पर वहाँ दोनों की सरकारें हैं और वहाँ विकास कार्य की अगर ये बात कर रहे हैं तो ये विकास कार्य मुझे वहाँ कौड़ी भर का भी नहीं दिख रहा है। मैं फोटो दिखाना चाहूँगा आपको, हमारे पास पूरे प्रूफ है। वहाँ ना तो गटर लाइन है, ना रोड की समस्या है, ना पानी की समस्या है। वहाँ पे डेंगू के पेशेंट निकल रहे हैं, ठीक है। ये जो मंत्री संतरी यहाँ पे जो नगर सेवक है या जो चुनाव लड़ने वाले जितने भी अधिकारी होंगे, वो अभी सिर्फ दिखावा करेंगे। वहाँ पे वो दिखावा कुछ इस तरीके से करेंगे, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, ये इतनी गंदी हालत वहाँ की। यहाँ पे लोग रहते हैं यहाँ पे, और नगर सेवक यहाँ के बीजेपी के भी कांग्रेस के भी है। क्या काम कर रहे हैं? आमदार चुन के गया उत्तर नागपुर से, आमदार पालक मंत्री बन गया, क्या काम किया? कुछ भी नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पे जो भी इसके पहले भी आमदार बीजेपी का था, क्या काम किया? सिर्फ वहाँ पे एक रोड सैंक्शन हुआ है। अगर आपको आप देखोगे मिलिंद माने जी के राज्य में वो रोड सैंक्शन हुआ है, 100 करोड़ का रोड है। सिर्फ 100 करोड़ का रोड कहाँ तक के जा रहा है? नाले से लेके अमरटोली तक के जा रहा है, 100 करोड़ का, वो भी डामरीकरण का रोड। सर 100 करोड़ का रोड है सर, छोटा सा रास्ता है, उसमें 100 करोड़ रुपए लगा दिया। जानकारी है वो उनके बारे में, उनके पास में उसकी कंफर्म जानकारी नहीं है। और जो भी अगर ये इनको पहले उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए आरोप लगाने के पहले, क्योंकि नहीं आप डाल सकते हो। अब ये देश में अधिकार है, संविधान ने हम सभी को अधिकार दिया है कि हम कुछ भी जानकारी हम ले सकते हैं आरटीआई के माध्यम से और भी बहुत सारे जरिए, लेकिन उनको उस बारे में जानकारी नहीं। जैसे कि सबसे बड़ी एक समस्या बताई, वो 100 करोड़ का बात तो बहुत दूर का है, वो एक राज्य लेवल की बात हो गई। अभी हम स्थानीय लेवल पे आते हैं। जैसे कि प्रभाग क्रमांक 1 में बीजेपी की 4 नगर सेवक हैं और 2 में कांग्रेस के 4 नगर सेवक हैं। ऐसे में आम जनता बीच में पीस रही है। उन्होंने अपनी पूरी फोटोज़ दिखाई है कि किस प्रकार से, किस गंदगी के साथ वहाँ पर उनको रहना पड़ रहा है। डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, ऐसी कई सारी बीमारियों का सामना आज की तारीख में आम जनता को करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके बाद में फिर कांग्रेस के पास जाऊँगा, क्योंकि प्रभाग क्रमांक 2 में कांग्रेस की 4 सीटें हैं।
बिल्कुल, उनने जो आरोप लगाए आरोप बिल्कुल सत्य है। आज अगर आप समता नगर के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा है कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर वहाँ पे अगर रहने वाले बस्ती के अंदर जिन्होंने जो रहने वाले अगर वहाँ जाते हैं तो अपनी हाथ में चप्पल पकड़ के उनको अपने घर जाना पड़ता है। ब्लैक कॉटन सॉइल है, पानी गिरने के बाद में हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल जाने के पहले वो 10 बार सोचता है कि मैं कीचड़ में से कैसे निकलूँगा। आज मूलभूत सुविधाओं के नाम पे ना पानी है, ना रोड है। वही तो आरोप है कि सर भाजपा के अंदर भी आता है और कांग्रेस के अंदर भी आता है। समता नगर प्रभाग 2 में भी आता है, प्रभाग 1 में भी आता है। मैं प्रभाग 2 के विषय पे बात करूंगा कि समता नगर का जो भाग है, अधिकतर भाग 90% समता नगर का जो है प्रभाग 2 के अंदर आता है। उनको भी इस चीज़ की जानकारी है, क्योंकि दीवाल जो लगी है, दीवाल जो आप बोल रहे हैं, तो वो अगर है तो आप ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते कि विकास करने वाले जो प्रतिनिधि है, ठीक है, सर ना कोई कांग्रेस काम कर रही है ना बीजेपी काम कर रही है, ऐसा सामने आम जनता खड़ी है, वहाँ पर उनका क्या कहना ही है। जैसा कि जनता ने बताई कि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधा आज के पिछले 5 सालों में वहाँ पे अच्छा यानी आबादी बनी। उसके पहले जब हमारे पालक मंत्री जो मौजूदा पालक मंत्री है वो तब उस टाइम में इक्के दुक्के ऐसा यानी पूरी बस्ती भरी नहीं थी। पिछले 5 साल आमदार ने, अब उन्होंने आरोप लगा 100 करोड़ का, मुझको तो उसके बारे में आइडिया नहीं, परंतु मैं ये बताना चाहूँगा आपको वहाँ के आरोप उन्होंने लगाया है बीजेपी के ऊपर। मिलिंद माने जी ने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया। विषय नहीं मुझको मालूम, परंतु मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि वहाँ के हर एक घर के सामने जो इलेक्ट्रिक पोल है, जो हैंडपंप है, वो सब राउत साहब के ही देन से लगी हुई है। माननीय भैया, गली नंबर 13, 14, 11, 10, 8, 9, अगर आप कोई भी गली में जाइए रात के समय सांप काटने का खतरा है। वहाँ पे सांप, नगर सेवक वहाँ के सांप पकड़ता है। इलेक्ट्रिक पोल की बात कर रहे हैं, नहीं है। लोग दूर जिस तरीके से, अगर मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आज देखोगे खेड़े गाँव की हालत अच्छी है, खेड़े गांव की हालत अच्छी है। अगर आप नागपुर, उत्तर नागपुर की बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर और स्थानीय नागरिक हैं, यहाँ पर रहती हैं, वो सामने ही उनका घर है शायद। आपको क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पर? कर दुम करते और ये रोड नहीं बना रहे, इधर का फुटपाथ रोड तो पूरा बना हुआ है, रोड तो पूरा बना हुआ है। नहीं, ये फुटपाथ नहीं बना रहे ना, कितनी बार बोले फुटपाथ की बात कर रहे मैं। और डुक्कर वगैरह धूम करते यहाँ पर। सर 1 सेकंड सर, बस कांग्रेस के लिए एक सवाल है। यहाँ पर स्थानीय नगर सेवक हैं वो। सर रोड बना दिया आपने, लेकिन फुटपाथ का काम अधूरा छोड़ दिया है। यहाँ पे इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि हमारे इधर आउटर सबसे बड़ा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा 60% का मेरा आउटर एरिया है। आउटर एरिया इन द सेंस समता नगर से लगते हुए पीली नदी से लेके उपलवाड़ी का पट्टा, पूरा पट्टा प्रभाग 2 में आता है। अगर अपन यहाँ पे इनको रास्ता चलने के लिए बना के सीमेंट रोड दिया तो कम से कम पैदल चलने की तो मेरा अधिकार है उनको बना के देना। आने वाले समय में गट्टू के भी काम हो जाएंगे। अभी उनको रिसेंटली जो सीमेंट रोड बनाया गया, हमारे मार्फत बनाया गया, पहले यहाँ सीमेंट रोड भी नहीं था। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं सोम कुंवर जी, क्या बोलना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी ने अभी जो मुद्दे उठाए, इन्होंने अपनी जो तकलीफें बताई, आम आदमी पार्टी इस बात से सहमत है। इनको तकलीफ है इसलिए इन्होंने अपने मुद्दे उठाए। राजनीति के हेर फेर में इन्होंने उत्तर नागपुर को, उत्तम नागपुर जो बना, उत्तर नागपुर का इन्होंने बिल्कुल बदतर नागपुर कर दिया। उत्तर नागपुर को राजनीति के हेर फेर में, या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निधि उपलब्ध करा देना चाहिए और जनता के काम होने चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी, अभी देखिए, जैसे मैंने बोला, आपको बताया, जनता ने भी बताया, बहुत दुखी है जनता। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाके हमारे जो आमदार खासदार साहब है, इन्होंने भी दुख दर्द समझना चाहिए और उनसे मिलके जनता के सामने इन्होंने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल का टाइम है, 4 साल गायब हो गए। जब इलेक्शन आने के पहले 6 महीना पहले गली गली घूम के और अपने बोर्ड लगा के राजनीति नहीं होती है। जनता के बीच में जाइए। जब आपके जनप्रतिनिधि नगर से वो चुन के आते, वो काम करने के लिए तैयार है, तो आप उनको निधि दीजिए ना, वो काम करेंगे। आप ऊपर से उनके हाथ पैर बांध के रखेंगे, कहाँ से काम करेंगे? सर एक सवाल मेरा आम आदमी पार्टी से भी है। जैसे आपने राजनीति की बात की है, तो सर राजनीति करने से आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रह रही है। वो इस मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आज की तारीख में मंगलवारी तालाब जो आपने देखा हुआ है, उसकी समस्या लगभग 4-5 साल से है। लेकिन मैं जहाँ तक कि जानता हूँ, जो मूलभूत समस्याएं हैं वहाँ पर, वो 4-5 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इलेक्शन आने का टाइम हुआ और आज लगभग 2 महीना होते आ रहा है। 2 महीने से वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुंडन करवा करके बैठे हुए हैं। सर आप लोग 2 महीने पहले क्यों बैठे, 4 साल पहले क्यों नहीं बैठे? बताता हूँ कारण कैसा है। जब ये मुद्दा उठा था 1.5 साल पहले, और ये मुद्दा, उसमें तालाब इतना स्वच्छ और सुंदर था कि उसमें गणेश की मूर्ति, दुर्गा मूर्ति, सारा विसर्जन होता था वहाँ पे।
अभी वहाँ के नगर सेवकों ने क्या किया, उसमें बस्ती के गटर का पानी छोड़ दिया, इतना बदतर हो गया वो तालाब की उसमें बदबू आती है, पूरा हरा भरा और खतरनाक पानी हो गया वहाँ का। तो लोगों ने काफ़ी सालों से मुद्दा उठा रहे, लेकिन कोई भी नगर सेवक उस बात का ध्यान नहीं दे रहा, हमारे आमदार साहब नहीं दे रहे, महानगर पालिका के लोग ध्यान नहीं दे रहे। मजबूरन होके आम आदमी पार्टी को वो मुद्दा अपने हाथ में लेकर वहाँ अनशन करना मजबूरी से हम कर रहे हम हैं। यही कहना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे कि विकास कार्यों को लेकर के बिल्कुल भी राजनीति ना हो, आम जनता की तकलीफ़ों को, समस्या को समझा जाए और उनके समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। इलेक्शन के टाइम आकर के नहीं, जब भी उनकी समस्याएं होती है खड़ी, तब जाकर के नगर सेवकों को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अलग अलग पार्टीज़ के उनके जाकर के समस्याओं के लिए खड़ा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।